मैं अभी घर आया तो कबूतर मैंने वहाँ सामने देखे, तो फिर मुझे पता लगा कि अब्बू ने कबूतरों को निकाल दिया, सब कबूतरों को, और रैबिट की फ़ीमेल को फिर मैंने निकाल दिया। अब्बू को बोला जब आप कबूतरों को बंद करेंगे तो इसको भी बंद कर दीजिएगा। अब अब्बू इंतज़ार करें कबूतर नीचे आए और उनको वो बंद करें। जो नीचे वाले थे उनको अब्बू ने बंद कर दिए और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे नहीं आए और अब्बू यहाँ पर खड़े होके कबूतरों का इंतज़ार कर रहे हैं। बूटों के जो डब्बे थे वो 2-3 ही घर पे थे जो तोतों ने ख़राब कर दिए हैं, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं ये नया वाला कार्टन दुकान से लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे बुरा और अपने जो रिंग नेक के बच्चे हैं इसके अंदर उनको शिफ्ट कर देंगे। मेरी आवाज़ सुनिए, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कितना अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो गया और माली भाई वहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ से उन्होंने घास निकालना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आज ये सारा घास निकाल कर वो यहाँ से जाएँगे। तो ये वाली क्यारी यहाँ पर और इस तरफ और वहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये देखें इसके अंदर कितना ज़्यादा घास है। यहाँ पर देखें और ये कितना बुरा लग रहा है। फूल बिल्कुल इसमें छुप गए हैं, तो इसलिए ये निकालना लाजमी है। और इन गमलों के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या हुआ, ये जो फूल निकला था ये कहाँ गया, मुरझा गया। पता नहीं पानी ज़्यादा लगाने की वजह से, क्योंकि इन गमलों से ना पानी नीचे की तरफ नहीं जाता। तो अब हम हर 2 दिन के बाद इन गमलों को या 3 दिन के बाद लगाया करेंगे। ये देखें यहाँ पर निकल आया है। अब्बू कबूतरों को बंद कर गए हैं। अब ये नहीं पता कि अब्बू सब कबूतरों को बंद करके गए हैं या सिर्फ थोड़े से जो आए हैं उन्हीं को बंद किया। मुझे यहाँ नज़र तो सारे आ रहे हैं। इनको भी शायद अब्बू ने निकाला था, हाँ जी इनको भी निकाला था और ये भी यहाँ पर पूरे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। रैबिट फीमेल को पहले एक दफ़ा देख लेता हूँ, बाकी सबको बाद में देखूंगा। शुक्र है रैबिट फीमेल भी यहीं पर है, तो इसका मतलब है कि अब्बू ने सबको बंद किया। ये देखें ज़रा, नवाबों को देखें कैसे लेटे हुए हैं कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से। करीब ये कि जब भागने जाए उठ गए हैं। अब्बू को ना अब आहिस्ता आहिस्ता आदत होती जा रही है। लोगों के बच्चे कहते हैं कि हमारे वालिदैन हमें इन चीज़ों से मना करते हैं, और मेरे अब्बू को भी ना कबूतरों की आदत तो पहले से थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई है। खुद ही आते हैं यहाँ पर ना बैठ जाते हैं, इनको निकाल के देखते हैं, वो खाते पीते हैं नीचे। अब्बू उनको बंद कर देते हैं। तो चले मेरी एक टेंशन तो ख़त्म हुई है कबूतरों वाली। अगर अब्बू ने यही कबूतर संभाल ली है तो फिर मेरी यहाँ से टेंशन ख़त्म। दाना पानी, चले दाना पानी तो मैं खुद भी डाल देता हूँ। अब्बू बस उनको बाहर निकाल देते हैं और अंदर कर देते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। अभी बातों में दरवाज़ा मैंने खोला है, फीमेल वहाँ निकल के चली गई है। ये जो घास है ना बड़े शौक से खाते हैं और ये भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये घास हम फेंकेंगे नहीं, हम थैले में जमा कर लेंगे। उसी में ये सारा घास जो है ना ये वाला हम खरगोशों को डालेंगे। तुम कहाँ बाहर आ गए हो, मुँह देखें गंदे किए हुए हैं इन्होंने, बल्कि खुद भी गंदे हुए हैं। पहले वाइट पेट बड़े प्यारे थे, अब थोड़े थोड़े ना मैले होते जा रहे हैं। अब तो डरते भी नहीं है। ये देखें जरा, किधर किधर किधर, इधर आओ ना। थैला पहले ही खाली हो चुका है, तो आज हमें चारा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा यही वाला चारा काफी हो जाएगा। इसको ना मैं ऐसे करके गट्ठा एक जगह पे कर लेता हूँ। यहाँ पर भी है, सारे को हम वहाँ से भी उठाएंगे। सारा गट्ठा जो होगा इस थैले में डाल लेंगे। और भाई जानिए क्या करें, जरा इनको देखें, इनकी हरकतें चेक करें। ये ना मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहे, मैं जब से यहाँ बना रहा हूँ ये उधर अपने अपने ऐसे डांस कर रहे हैं। इन्होंने आज पता क्या कारनामा किया, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने आज फिर अंडा तोड़ दिया। अब इनके लिए मैंने एक चीज़ मंगवाई है जो इनके नाक पे लगेगी, इनको नज़र ही नहीं आएगा, ये अंडे नहीं तोड़ सकेंगे, इन्हें आदत पड़ चुकी है। आज मैं शॉप पे था, मैंने जल्दी मुझे याद आया कि अंडा इन्होंने दे दिया होगा, तो मैंने अहमद को भेजा कि जाओ अंडा निकाल लो। अहमद जब यहाँ आया तो अहमद ने आके मुझे बताया वापस कि इन जनाब ने ना अंडा तोड़ दिया, अंडे को खा चुके हैं, सिर्फ छिलका पड़ा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वहाँ सामने वो देखें बास्केट भी लगाई है कि इसके अंदर ये मुर्गा जो है नहीं जा सकेगा, लेकिन ये मुर्गा वहाँ अंदर जाके और अंडे को तोड़ के खा पी के बाहर आया है। तो अब ये जो मुर्गा हरकतें कर रहा है ना ये तशवीशनाक है, क्योंकि रोजाना एक अंडा या 2 दिनों बाद एक अंडा आता है और वो ये खा लेता है। ये खाता है या मुर्गी खाती है मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई खा रहा है। और इन्होंने 4 से 5 अंडे खा लिए हैं। तो अब इसका मुझे कोई प्रॉपर इलाज करना है। और माशाल्लाह से माँ के पीछे पीछे एक बच्चा निकल आया है, दूसरा वहाँ से सर निकाल के देख रहा है। और इनको अब क्या मसला है, थोड़ी सी देर पहले तो अब्बू ने इनको बंद किया, अभी फिर बाहर आने के लिए कर रहे हैं। इनको भी अब आदत हो गई है, ये यहाँ से कुछ खाते हैं। पहले वहाँ कार्नर से ये चूना खाते थे, अब ये यहाँ से खाते हैं। और अभी तो मेरी नज़र इस पे पड़ी है, ये जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं। ये मेल यहाँ पर भी खोदता रहता है, यहाँ पर भी ये देखें इस जगह खोद रहा था, और जहाँ भी जाता है ना ये खोदना शुरू कर देता है। इसको देखें,
मेरी बेचारी फीमेल कुछ कमज़ोर हो गई है। इसके पेट में बच्चे हैं और इसको खिला पिला भी अच्छे से रहा हूँ, लेकिन ये कमज़ोर हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है। आप में से कुछ दोस्तों ने ये कहा था कि इस फीमेल को दोबारा से क्रॉस नहीं करवाना वरना ये कमज़ोर हो जाएगी, और वैसा ही हुआ है। बच्चे देने के बाद दोबारा से क्रॉस हुई है और इसके पेट में बच्चे आ गए, तो अब ये कमज़ोर होती जा रही है। तो आइंदा से अब हम ऐसा करेंगे, अब ये बच्चे देगी तो मैं मेल को अलग कर दूँगा 1 महीने या 1.5 महीने के लिए, ताकि ये दोबारा से फिर बच्चे ना दे और कमज़ोर ना हो, पुराने बच्चों को ठीक से पाले। और ये वाला बच्चा भी मेरे पाँव के नीचे आने वाला था, मेरे पाँव को टच करके ऐसे भाग के गया। अगर आपने इतनी ही मस्तियाँ करनी है तो आप सारे बाहर आओ। अंदर चला गया, इसको देखें। चलो 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 चलो, भगा दिया। यहाँ पर ना मैंने मुर्गों को तो निकाल दिया, लेकिन मुर्गों की लड़ाई चल रही है। इस बड़े मुर्गे को ना कोई भी जिंदा रहने नहीं दे रहा, मतलब जीने नहीं दे रहा। वो वाले मुर्गे सारे इसको मारते हैं। और यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर हमारी असील अब अंडे ढूंढ रही है उन पे बैठने के लिए। तो यहाँ पर आज कितने हैं? 4 अंडे यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो ये मैं 5-6 अंडे वहाँ पर रख देता हूँ, क्या पता हमारी असील तैयारी कर रही हो कुड़ुक होने की, तो इसलिए हम उसको बैठने का पूरा मौका देंगे। 3 अंडे नीचे भी है, मेरी नज़र नहीं पड़ी। और इनको क्या हो गया है? इनको क्या हुआ? इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही वहाँ से लगता है कोई मुर्गा नीचे आया है, ऊपर था, या कोई ईंट गिरी है, कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और साथ में इसने भी। यहाँ पर भी मैंने देखा था एक अंडा पड़ा हुआ, ये देखें। अब इनको आदत पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर भी ये अंडा दे जाती है। तो 1 अंडा यहाँ पर है और यहाँ पर 5 और 3 8 अंडे थे टोटल। 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और नीचे भी थे 3। तो इन सारे अंडों को अभी मैं वहाँ पर रख देता हूँ, ताकि हमारी असील अगर बैठना चाह रही है तो वहाँ पर बैठ जाए। वहाँ पर सारे मैंने अंडे रख दिए हैं और हमारी असील अब इधर आ चुकी है। तो पता नहीं कहाँ बैठना चाह रही है, लेकिन फिलहाल उधर ही पड़े रहे। मैं देख लेता हूँ, क्या पता ये उधर चली जाए, वरना हम करीब यहाँ कहीं रख देंगे। जब मुझे पता चलेगा कि ये अंडों पे बैठने वाली है तो हम फिर इसे किसी अच्छी जगह पर बैठाएंगे। लेकिन अभी ना इसने अंडे शायद देख लिए हैं, तो ये उधर जरूर जाएगी। अब में से बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि ये अंडे शहर में देहात को गिफ्ट कर दिए जाए, सब्दैन भाई को गिफ्ट कर दिए जाए। तो मसला ये है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो मुल्तान में रहते हैं। यहाँ से अंडे भेजूंगा वहाँ तक खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ से अंडे भेजने का फायदा नहीं है। यहाँ से इतनी मेहनत करके वहाँ भेजें और पहुँचे ना और सारे टूट जाएं तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए हो सकता है अगर वो यहाँ आते हैं, कभी भी उनका चक्कर लगता है, तो फिर मैं उनको इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें यहाँ से दे के भेजने वाला हूँ। मुझे भी इंतज़ार है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। अभी इसके अंदर आज ना सारे खरगोश के बच्चे लाते हैं और कोई यहाँ पर छोड़ते हैं। ये छोड़ने के बाद फिर इसी के अंदर मैंने वहाँ से चूज़ों को पकड़ना है, इसके अंदर डालना है, और आज चूज़ों को भी बाहर लाते हैं। अभी इनको पकड़ना है और एक एक को इसके अंदर रखना है। वैसे ये भाग जाएंगे इससे निकल के, एक को छोड़ूंगा ना यहाँ पकड़ के तो दूसरा निकल जाएगा। ऐसे बस ना निकलते रहेंगे, ये मुझे तंग करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास यही है, तो इसी के अंदर लेके जाते हैं, वरना मैं बाल्टी ले आता हूँ। बाकी वहाँ सारे आगे भाग गए, मेरे हाथ नहीं आए, सिर्फ एक हाथ आया जिसको मैंने ना, ये भी भाग गया ये भी भाग गया, ये भी निकल गया। उस बाल्टी के अंदर रखा हुआ था, ये देखें, कबूतरों के दाने वाली बाल्टी के अंदर रखा था, और ये भी यहाँ से निकल के भाग गया। अब ये सारे उस कार्नर में चले गए हैं। तो हमारा ये प्लान तो चौपट हो गया जी। इनको हम बाद में कोशिश करते हैं पकड़ने की। मैं जल्दी से चूज़ों को ना बाहर लेके आता हूँ। एक बच्चा मेरे हाथ में आ गया और सामने जो भाई बैठे हैं उन्होंने बहुत नस्लों के खरगोश रखे हुए थे पहले, अभी तो खैर ख़त्म कर दिए हैं। तो वो मुझे एक तो मेल फीमेल का डिफरेंस बता रहे थे और दूसरा इनको पकड़ने का तरीका बता रहे थे। अभी ये जो मेरे हाथ में है ये फीमेल है, बाकियों का नहीं पता, उन चारों को बाद में चेक कर लूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि 5 में से टोटल कितने मेल हैं और कितनी फ़ीमेल हैं। लेकिन ये वाली जो प्यारी मेरे हाथ में है ना, ये फीमेल है। ये रहे हमारे चूज़े। अब इन सब को पकड़ के इसमें छोड़ने हैं, लेकिन ये भी शरारती हैं, इसमें कहाँ टिकने वाले हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इनको बाहर लेके जाते हैं। वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर अब बाहर वाला भी इसी तरह का हो गया जिस तरह ये है, तो अब इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये देखें, इन्होंने ना बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इनको वापस रखते हैं, कोई कार्टन लाते हैं और उस कार्टन के अंदर हम इनको ले जाएंगे बाहर। फिलहाल मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने कल ही नोट की थी, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना सका। और वो चीज़ ये है, सब चूज़ों में प्यारा चूज़ा। इसकी वजह क्या है मैं आपको बाहर जाकर बताता हूँ। वो देखें, 3 बच्चे बाहर आ चुके हैं, फीमेल इस तरफ और मेल वहाँ उधर खा रहे हैं। और मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही चूज़ा है, बाकी चूज़े नहीं ला सका क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत तंग करना था। तो ये वाला चूज़ा जो है ना, मैं आपको यहाँ सुकून से बैठ के दिखाता हूँ। फिर जल्दी जल्दी मुझे अजवा की तरफ भी जाना है। 2 दिन से मैं अजवा की तरफ नहीं गया, तो हो सकता है अजवा आज मेरा इंतजार कर रही हो। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसको बाहर लाने की वजह और आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें, ये क्या 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 नज़र नहीं आ रहा, गंजा चूज़ा है। ये देखें, ये वाला
माशाल्लाह सब में एक ही गंजा निकला है। बड़ा प्यारा लगेगा क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक गंजा मुर्गा और एक गंजी मुर्गी है और अब ये गंजा चूज़ा भी आ गया। घूमते क्यों नहीं हो, ये अकेला है मुझे लगता है इस वजह से ना। ये देखें इसने खाना शुरू कर दिया। मैं अब कल से लाया करूँगा सब चूज़ों को, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया करूँगा, घास वगैरह भी खा लिया करें। ये देखें ये माशाल्लाह से इनके पर निकलते आ रहे हैं और ये देखें ये पर इनके अब अच्छे खासे पर निकलना शुरू हो गए हैं और अब इन्होंने सरवाइव कर लिया है मेरे घर में। तो अब ये पल जाएंगे। ये देखें घास खाना शुरू कर दिया है इसने और ये खाएंगे भी। चूज़े को मैं इस फीमेल के पास लेके जा रहा हूँ, मैं इसके रिएक्शन चेक करना चाह रहा हूँ। ये देखें ये समझ रहे हैं ना कोई खाने वाली चीज़ है। अब इसने देख लिया कि चूज़ा है, डर के भाग गया है डरपोक। और ये इसको देखते हैं ये क्या करती है। ये तो इतनी जल्दी ये भी भाग गई। ये देखें अब इसको यहाँ पर रख के दिखाते हैं इसको। यहाँ पर दोनों देख रहे हैं, करीब नहीं आ रहे। आएगी आएगी फीमेल आएगी, फीमेल आने वाली है। मेल जो है ना वो मेल भी आ गया, फीमेल भी आएगी आएगी आ गई आ गई। ये देखें कैसे आ रही। ओए 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 काट रही है। ना पूछें जी, मैं इसको यहाँ पर लेके गया हूँ और फीमेल ने ना ऐसे ना पर फैलाए हैं इसको मारने के लिए भी। फिर देखिएगा मेल तो डर से आ नहीं रहा और फीमेल ऐसे पर फैला फैला के ना इसको मारने के लिए आ रही थी। तो इस बेचारे को सर्दी लग जाएगी ना, इसलिए इसको जल्दी से अंदर वापस ना इसके बहन भाइयों के साथ छोड़ देते हैं और फिर अपनी अजवा की तरफ चलते हैं। ये देखें 1 2 3 4 खरगोश के बच्चे बाहर। ये फीमेल है या मेल है मुझे नहीं पता, फीमेल है, मेल इस तरफ है। अभी मैं इन सबको यहीं पर छोड़ के अजवा की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर अभी कोई बंदा नहीं है, मुझे बंद करके जाना चाहिए था लेकिन माली भाई को मैंने बता दिया तो हमारी ये भाई इनको भी साथ साथ देखते रहेंगे। मैं जब वापस आऊँगा तो सुकून से ना इन सबको बंद कर दूंगा। ये देखें अजवा ने अब मुझे देख लिया, अब ये रस्सी तोड़ने के चक्करों में है। यहाँ पर पहले कुछ खा रही थी और अभी ना इसने मुझे देख लिया। मैं और इब्राहिम आज दोनों अजवा की तरफ आए हैं। इब्राहिम तो खैर पहले से इधर था, मैं उसको वहां से उठा के ले आया हूँ साथ। और इसकी किस्मत खराब है, हमेशा मैं उस वक्त आता हूँ जब बिल्कुल अंधेरा पड़ने वाला होता है, फिर इसको मैं ज्यादा देर घुमा नहीं सकता, मेरे पास वक्त नहीं होता और उससे पहले गर्मी होती है तो इसलिए आ नहीं सकता। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब ना मेरे पास आने के लिए ना वैसे ही बस ये देखें कितनी मस्तियां कर रही है। तो इब्राहिम को मैं वहां उतार के इसको जल्दी से खोल के बाहर लेके जाता हूँ। अजवा को हम बाहर ले आए हैं, ये यहाँ पर खा रही है। अभी मुझे इसको इस तरफ लेके जाना है और इब्राहिम अजवा को बुलाता है। मैं मुर्गियों को बुलाता हूँ जैसे अजवा को वैसे इब्राहिम बुलाता है। इब्राहिम कैसे कैसे, ये देखो बकरी को करो ऐसे करता है। अजवा आज यहीं पर खा रही है और मैं भी इसको यहाँ से लेकर नहीं जा रहा क्योंकि अंधेरा पड़ने वाला है। सूरज बिल्कुल नीचे चला गया ना, तो अब दूर जाएंगे तो वापस आते आते अंधेरा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसको यहीं पर खाने देते हैं। जब ये यहीं पर अच्छे से खा लेगी तो इसको वहाँ पर हम अंदर बंद कर देंगे। ये देखें जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ना ये उसी तरफ आ रही है। अभी देखिएगा मैं यहाँ जा रहा हूँ ना तो ये आएगी पीछे पीछे। मैं भी जा रहा हूँ ना, मुझे इसने देखा नहीं है, अभी मुझे देखेगी तो भाग के आएगी या मैं आवाज़ मारूंगा अजवा। अभी आ गई अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ बस मेरे पीछे पीछे। तो अभी ना इसने बहुत खा लिया, आधा घंटा तो हो गया यहाँ पर खा रही है। अब जल्दी से ना इसको बंद करते हैं क्योंकि सूरज देखें उतर चुका है, अब सूरज नज़र नहीं आ रहा कहीं भी सामने। सबसे बड़ा मसला यहाँ से अजवा को आने में होता है। आ तो रही है, अब ये देखेंगे कैसे आएगी। मैं तो यहाँ से ऊपर आ गया हूँ, अभी ये देखें आ गई आज तो आ गई है। इब्राहिम अजवा की दुम पकड़ रहा है और अजवा भाग जाती है। जाओ इब्राहिम जाओ ना, क्यों नहीं पास जा रहे, जाओ। उतरेगा यहाँ से अब। अच्छा आ जाओ मैं उतारता हूँ। चलो अब जाओ, यहाँ से ये आगे भी नहीं जा पा रहा। चलो आ जाओ वापस आ जाओ। अच्छा ठीक है आ जाओ वापस आ जाओ। इब्राहिम और मैं तो आ चुके हैं जी घर और यहाँ से सारा घास निकल चुका है। ये देखें यहाँ पर भी सारा निकल चुका है, यहाँ पर भी और इस तरफ से निकल रहा है। यहाँ पर हमारी बास्केट पड़ी है, इस बास्केट को उठाना है, घास को मैंने उसके अंदर रखना है थैले के। और ये घास जो है हमें 2 से 3 दिन तक खरगोशों के लिए पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चारा जाके लाएंगे। बाकी यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, खरगोशों को बंद कर दिया है और कबूतर हमारे पहले से बंद थे। बाकी आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।